गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास के अंदर हमने सरकार के बारे में देखा था, जिसमें हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का देखा था। तीसरे प्रकार की जो सरकार है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार, उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे, जिसको हम पंचायत राज व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। भारतवर्ष में पुराने ज़माने से ही पंचायतों की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण इलाकों के अंदर अपने स्तर पर बड़े बुजुर्गों की एक पंच सभा बैठती थी और कोई भी विवादित मामले होते उनको वहीं पर सुलझाया जाता था। इसको ही आगे बढ़ाते हुए आज़ाद भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसको हम स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार के नाम से भी जान सकते हैं। एक छोटी सी बात आती है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, क्या उनको हर जगह, हर क्षेत्र, हर गांव गली की समस्याओं का पता होता है? क्या नहीं होता है। वो बड़े स्तर पर ये काम करती है, लेकिन छोटे स्तर पर उनको इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। इस चक्कर में क्या होता है कि अगर वहाँ के लोगों को ही कुछ शक्तियाँ दे दें अपने में सुधार करने के लिए, तो वो अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को ही पता होता है कि वहाँ पर उनकी क्या समस्याएं चल रही है। इसके लिए पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ देख देते हैं, फिर इनके प्रकार वगैरह हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया? पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर, हमारे नागौर जिले में पुलिस लाइन, वर्तमान में जहाँ पर पुलिस लाइन है, उसमें एक बड़ा सा चबूतरा इस बात का गवाह भी है, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया था। उस ज़माने में यहाँ पर एक छोटा सा गांव होता था, उस गांव का नाम था बगदरी। बगदरी गांव से ये प्रारंभ हुई थी, जो वर्तमान में नागौर की पुलिस लाइन के पास वाला इलाका गिना जाता है। तो स्थान है राजस्थान के नागौर से, बगदरी गाँव से, और स्थापना करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यहाँ आकर पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। ये गांधी जी की विचारधारा थी और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ का प्रारंभ किया गया था। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ब्रिटिश वायसराय, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। 1882 ईस्वी में उन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ब्रिटिश वायसराय, उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो ब्रिटिश वायसराय ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए उनको स्थानीय स्वशासन या पंचायत राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के प्रकार। स्थानीय स्वशासन को 2 प्रकारों में बांटा गया है, 2 भाग है इसके। पहला आ जाता है ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा आ जाता है शहरी क्षेत्र। गाँव में अलग और शहरों में अलग, यानी हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन को 2 प्रकार है, एक तो ग्रामीण इलाका, दूसरा शहरी इलाका। अब ये जो पंचायत राज की व्यवस्था हुई थी, इसमें कहीं ना कहीं से सुझाव आए थे कि भाई ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए। तो जो सुझाव देने वाली समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे, तब जाकर इसको अमलीजामा 2 अक्टूबर 1959 को पहनाया गया था। यानी जो सुझाव देने वाली समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए सरकार के सामने अपने सुझाव रखे थे। अब हम बात करते हैं इनके प्रकारों के बारे में। पहली बात हो चुकी है, पंचायत राज व्यवस्था के 2 प्रकार हैं। एक आ जाता है ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा आ जाता है शहरी, यानी ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय। कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें काम करती है, कौन सी समितियाँ काम करती है, कौन सी निकायें काम करती है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण का मतलब गाँव से, गाँवों की व्यवस्था कौन सी समितियाँ, संस्थाएँ, निकाय संभालेगी, वो ग्रामीण संस्था के लिए। ठीक, तो स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण क्षेत्र से आती है और वो आती है ग्राम पंचायत। इसको 3 भागों में बांट गए। शहरी निकायों को भी 3 भागों में बांट गया। ग्रामीण इकाइयों की पहली जो संस्था है, सबसे छोटी संस्था जो मानी जाती है, वो मानी जाती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत
हर गांव को एक पंचायत रूप दिया गया है और इसका अध्यक्ष होता है सरपंच, जो प्रत्यक्ष चुनाव में जीत कर आता है, प्रत्येक चुनाव से जीत कर आता है और ये सरपंच इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा उप सरपंच वगैरह होते हैं, इसके सदस्य होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे छोटी इकाई आ गई ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत। इसके बाद पंचायत समिति, पंचायत समिति सेकंड नंबर पर आती है। बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। बहुत सारी ग्राम पंचायतों का क्षेत्र को एकत्रित करके शामिल करके एक क्षेत्र नया बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं पंचायत समिति, और इसका अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है। इसके अलावा इसके सदस्यों में वहाँ का एमएलए और ग्राम पंचायतों के सरपंच वगैरह होते हैं, ठीक है। इसका अध्यक्ष कहलाता है प्रधान, इसके नीचे और हो जाता है उप प्रधान वगैरह होते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायतों के साथ साथ इनको अलग अलग वार्डों में बांटकर पंचायत समिति सदस्यों के अलग से चुनाव किए जाते हैं और उन चुनावों में जीत कर आने वाले सदस्य में से एक सदस्य को प्रधान बनाया जाता है। ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा प्रधान का चुनाव होता है। फिर पंचायत समिति के आगे का जो स्टेप आ जाता है, यानी ग्रामीण इलाके के अंदर जो आता है ग्रामीण स्वशासन में जिला परिषद तीसरे नंबर पर आता है, जो कि बड़ी होती है और प्रत्येक जिले के अंदर एक जिला परिषद होती है। प्रत्येक जिले के अंदर एक जिला परिषद होती है जो कई सारी पंचायत समितियों को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। बहुत सारी पंचायत समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद, यानी जिले की सारी पंचायतों समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद बनाई जाती है। जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला प्रमुख कहलाता है। जिला प्रमुख का पद होता है वो सब होता है। फिर उप जिला प्रमुख सदस्य अलग अलग होते हैं। जितने भी पंचायत समिति के जो प्रधान होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा इसके एमएलए और एमपी होते हैं उस क्षेत्र के, वो भी इसके सदस्य गिने जाते हैं। तो ये तो था ग्रामीण इलाके के अंदर सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, उससे बड़ी इकाई पंचायत समिति, उससे भी बड़ी इकाई जिला परिषद। ये गांव के विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था होती है। पूरा का पूरा काम ग्रामीण इलाके के अंदर जो भी किया जाता है वो इनसे ही किया जाता है, इनसे होता है। अब हम बात करते हैं शहरी इलाकों में। शहरी जो निकाय होती है उनको भी 3 प्रकार से बांटा गया है। यहाँ तो क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया था, लेकिन शहरों में उसको जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। किसी क्षेत्र की जितनी जनसंख्या होती है उस जनसंख्या के आधार पर उसकी निकाय तैयार की जाती है, जिसमें 3 निकायें प्रमुख आ जाती हैं: नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। 3 शहरी निकायों में 3 तरह की निकाय होती है: नगर पालिका, नगर परिषद और आपके नगर निगम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नगर पालिका। ऐसा शहर, केवल शहर की बात करें या जिले की सीमा वगैरह या पूरे जिले की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक शहर की बात करें। किसी भी शहर की जनसंख्या 20,000 से लेकर 1 लाख तक हो, किसी भी शहर की जनसंख्या 20,000 से लेकर 1 लाख तक हो, उसमें वहाँ पर नगर पालिका संस्था कार्य करती है। वहाँ पर नगर पालिका का निर्माण किया जाता है और नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसको नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी अगर कोई शहर है उस शहर की आबादी 20,000 से लेकर 1 लाख तक है तो वो शहर है वो नगर पालिका शहर कहलाएगा, ठीक है। वहाँ पर नगर पालिका नामक संस्था का गठन किया जाएगा और नगर पालिका का अध्यक्ष होता है वो नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है और वो वहाँ पर कार्य करता है। अगला स्टेप नगर परिषद। ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो। शहर अलग अलग प्रकार के, कोई छोटा शहर, कोई बड़ा शहर, कोई बहुत बड़ा शहर और कई तो महानगर भी कहलाते हैं, जहाँ की आबादी लगभग मेट्रो सिटी, जहाँ की आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा होती हो वो मेट्रो सिटीज वगैरह कहलाते हैं। तो जो शहर जिसकी आबादी 1 लाख से 5 लाख तक हो, 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाला शहर होता है वो नगर परिषद कहलाता है। नगर परिषद का अध्यक्ष होता है वो सभापति कहलाता है और अंग्रेजी में इसका प्रचलित नाम चेयरमैन भी होता है, ठीक है ना। वो शहर का सभापति या चेयरमैन कहलाता है, ठीक है ना। उससे भी बड़ी संस्था फिर आ जाती है नगर निगम। बात करते हैं नगर निगम की। ऐसा शहर जिसकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा हो, ऐसा शहर जिसकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा हो वो शहर नगर निगम कहलाएगा। वहाँ पर नगर निगम नामक शहरी निकाय की स्थापना की जाएगी जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो और इसका अध्यक्ष होता है वो या तो महापौर कहलाएगा, इंग्लिश में इसका नाम मेयर भी आता
है। तो बड़े शहरों में महापौर ऑब्लिक मेयर है, वो इसका अध्यक्ष होता है और वो वहाँ पर कार्य का संचालन किया जाता है। तो ये तो थी शहरी निकाय, ये ग्रामीण निकाय हैं। पंचायत राज व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण को 3 भागों में बांटा गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। वैसे शहरी निकायों को भी 3 भागों में बांटा गया है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, अब इनके सदस्य होते हैं, इनके सारे सदस्य पार्षद कहलाते हैं। नगरीय क्षेत्र होते हैं या शहरी क्षेत्र है, इनकी जो निकाय हैं, नगर निगम पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन क्षेत्रों के जो सदस्य होते हैं उनको पार्षद कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, नगर निगम। नगर निगम बड़े शहर कहलाते हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा हो। राजस्थान में ऐसे कुल 7 शहर हैं जिनकी आबादी आपके 5 लाख से ज़्यादा हो। वो शहर हमारे 7 संभाग के मुख्यालय, वही 7 शहर आ जाते हैं, जिसमें बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। ये 5 ऐसे शहर हैं जहाँ 7 ऐसे शहर हैं जहाँ पर राजस्थान में नगर निगम की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पढ़ा था। इस बार हमने स्थानीय सरकार के बारे में जानकारी हासिल की है। तो सरकार से रिलेटेड हमारा टॉपिक आज पूरा होता है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई नई जानकारी आपको हासिल होती रहे। धन्यवाद।